हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग झारखंड हाई स्कूल टीचर जो नियुक्ति है 2016 से संबंधित, जिसमें कि बहुत सारे जो मामले सामने आए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है फाइनली जो है जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ किया था। लेकिन उसमें भी बहुत सारे जो प्रक्रिया में जो नियमों का पालन नहीं करने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में फिर से उसकी सुनवाई, और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उसमें जो हमारे द्वारा निर्णय दिया गया उसके तहत ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। और साथ ही इसमें यह भी बात कही गई थी कि जो याचिकाकर्ता हैं, जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट या फिर जो कोर्ट में पहुंचे थे, उनका मेरिट लिस्ट पहले जारी किया जाए। और फाइनली वो मेरिट लिस्ट जेएसएससी ने कल जारी कर दिया है। तो उसी पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो ये मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही गई थी, वैसे पिटिशनर जो कोर्ट पहुंचे थे, जो मूल याचिकाकर्ता में शामिल थे, उन्हीं को मेरिट लिस्ट, उनके लिए मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था। और फाइनली जेएसएससी ने जो कल है इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। वो मेरिट लिस्ट हम दिखाएंगे भी, उसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर उपलब्ध कर दी है। अगर उसमें आपका नाम है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका होगा और फाइनली उनकी नियुक्ति की जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोर्ट के आदेश पर हाई स्कूल शिक्षक मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेएसएससी ने जो अभी जारी किया है उसमें करीब 245 याचिकाकर्ता का प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया गया है, जिनका पूर्व में, जैसे कि आपको पता होगा कि हो सकता है कि याचिकाकर्ता का जो नाम है पहले वाले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ गया होगा, तो क्या फिर से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा? तो उसके लिए यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि उनको कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनका रोल नंबर जरूर रहेगा, उनका नाम, जैसे कि अभी हम दिखाएंगे जो मेरिट लिस्ट है आपका, कि उनमें क्या क्या डिटेल दिया गया है जेएसएससी के द्वारा। तो जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि जिनका पूर्व में सत्यापन हो चुका है, उन्हें प्रमाण पत्रों की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमाननावाद मामले में सुनवाई के बाद आदेश ये दिया था, और याचिकाकर्ताओं के प्रमाण पत्रों की जांच जो होगी, जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, 14 से 15 दिसंबर के बीच में की जाएगी। बाकी का अगर अब सवाल उठता है कि जैसे कि मान लीजिए जो पेटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे, उनके तो मेरिट लिस्ट जारी हो गया, बाकी के क्या अन्य छात्रों का, अन्य विषयों के लिए मेरिट लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, शीघ्र जारी होगी अन्य विषयों के विचारकर्ताओं की सूची। आयोग के अनुसार अन्य विषयों के अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्यक्रम शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। अब देखिएगा, उसमें जो याचिकाकर्ता थे करीब उसमें 400 लिस्ट करीब बताया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहले वाले न्यूज़पेपर था, में हो सकता है इसमें नहीं हो, लेकिन पूर्व में कोर्ट में जो बताया गया था करीब 400 लगभग बताए गए थे याचिकाकर्ता, जिनको कोर्ट ने माना था कि ये मूल याचिकाकर्ता में शामिल हैं। उनका मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर जारी किया गया था। क्लियर है? तो उसमें से अगर हम बात करें तो अभी जो है 245 याचिकाकर्ता का जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। बाकी के लिए भी बोला गया है कि उनके लिए भी सूचीबद्ध किया जाएगा और उनका भी मेरिट लिस्ट जारी होगा, और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए भी अलग से लिस्ट जारी होगा। अभी आते हैं हम लोग वेबसाइट पर, जेएसएससी ने अपने वेबसाइट पर क्या क्या किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सीधा सा जेएसएससी जो .nic है, .in है, वेबसाइट पर जाइएगा और नोटिस में, अदर नोटिस में जाइएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा तीसरा और चौथा जो कॉलम यहाँ पर है, पॉइंट है, उसमें आप देखिएगा कुछ है। तो चौथा और पांचवा है इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ओरिजिनल पिटिशन इन कंटेम्प्ट केस नंबर दिस। तो आपका यहाँ पर एक अलग पीडीएफ खुलेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन लाइट ऑफ जजमेंट इन कंटेम्प्ट केस नंबर दिस। अब यहाँ पर देखिए ये पीडीएफ जो खुलेगा उसमें आप देखिए यहाँ पर ये कल ही मेरिट लिस्ट जो है जारी किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या दिस एंड अवमाननावाद दिस के मामले में पारित अंतरिम न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से संबंधित वैसे अभ्यर्थीगण जो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर मूल रिट याचिका संख्या
जो ध्यान रखिएगा, आप सवाल उठता है कि मूल याचिकाकर्ता किन्हें माना गया है, तो उसके लिए भी यहाँ पर जेएसएससी ने क्लियर किया है कि वैसे अभ्यर्थीगण जो माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर मूल रिट याचिका संख्या 10 सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा 4 अन्य याचिकाएं जिसके नंबर यहां पर दिए गए हैं, मूल याचिकाकर्ता के रूप में सूचीबद्ध है, के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय कालीनगर, मतलब कि जो जेएसएससी का कार्यालय वहां 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच कार्यक्रम निम्नवत है। 14 दिसंबर को जिन छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उनका लिस्ट यहां पर दिया गया है। जैसा कि हमने बताया, ये एसएससी की वेबसाइट पर सीधा उपलब्ध है। ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध कर दिए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, सबके तो नाम यहाँ पर हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ अपने अनुसार देखिए, सोनी कुमारी सबसे पहला नाम है यहाँ पर, जो कि रोल नंबर, कैटेगरी, सब्जेक्ट और किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किए थे वो, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी था, तो हर एक छात्र जो इन्होंने अप्लाई किया था तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पर आपका दिया भी है कि किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किए गए थे, उस सारे के लिए यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह भी दिया गया है कि केस नंबर के साथ किन किन मूल याचिकाकर्ता उसमें शामिल थे। जैसे कि यहाँ पर केस नंबर जो WPS सीरियल नंबर 10 सोनी कुमारी इन अदर्स, तो यहाँ पर देखिएगा तो टोटल जो सीरियल नंबर आता है वो केस नंबर के साथ यहाँ पर दिया गया है। फिर केस नंबर दूसरा है, तो ये सारे पूरा लिस्ट दिया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो टोटल लिस्ट भी दिया हुआ है, कौन कितने छात्र हैं इसमें, तो आप यहाँ पर देखिएगा जैसे कि हमने बताया था कि 245 हैं टोटल छात्र। कुल देखिए यहाँ पर 245 छात्रों का है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जांच से संबंधित क्या क्या नियमों का पालन करना है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहां पर किन किन नियमों का पालन करना है। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है, तो आपको ये सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच प्रपत्र का प्रिंट आउट निकालें एवं क्रम संख्या 1 से 14 तक भरकर ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, हस्ताक्षर छाया पत्री तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित हो। मतलब कि आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहला तो जिसमें आपका रोल नंबर है वो ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड वगैरह ले लीजिएगा, साथ ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के वो ले लीजिएगा। जेएसएससी ने एक फॉर्म जारी किया है, जो हमने पहले के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितने हुए थे उसमें हमने आपको बोला था कि आपको वो फॉर्म भर के ले जाना है। यहाँ पर भी दिया होगा, अब देखिएगा तो लास्ट में, हाँ यही वाला फॉर्म है, इसमें आपको एक फोटो पासपोर्ट साइज का चिपका के जाना है। और ध्यान रखिएगा इसमें 1 से लेकर 14 तक आपको भर के जाना है। जितना भी यहाँ पर देखिए कॉलम है 1 से 14 तक भर के जाना है। बाकी जो इसमें देखिएगा और भी कुछ कॉलम है, जैसे 15 आपको वहीं पर जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहीं पर आपको यहाँ पर चाहे जो अंगूठे का निशान देना है, हस्ताक्षर करने हैं या फिर स्वघोषणा करना है, तो वहीं पर कीजिएगा। जो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि जांच पदाधिकारी के समक्ष ही 15वां जो पॉइंट है आपको फिल करना है, 14 तक आपको खुद भर के जाना है। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा तो जरूर हमें कमेंट करके या फिर स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और लिस्ट जारी किया गया था, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा दिनांक 2 दिसंबर 2012 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 10 से संबंधित अवमाननावाद संख्या 612 2022 सोनी कुमारी बनाम के रवि कुमार एवं अन्य में पारित अंतरिम न्यायाधीश के आलोक में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से संबंधित कुल 37 निम्नांकित मूल याचिकाकर्ता का अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर यहाँ पर उनके आवेदित विषय उपलब्ध न होने के कारण राज्य स्तरीय मेधा सूची में उनका सत्यापन संभव नहीं हो सका। जैसे कि हमने बताया कि कुल मूल जो रूप से हाईकोर्ट जो कोर्ट की तरफ से बोला गया था करीब 400 के लगभग नाम बताए गए थे। 245 का लिस्ट आपने देखा, उनका नाम, रोल नंबर, विषय, किस सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किए हैं, सारा दिया गया है।
आयोग को कुछ अन्य रोल नंबर भी पता चला और उनका नाम भी पता चला, लेकिन ये आयोग ये बताने में सक्षम नहीं है कि उन्होंने किस विषय से अप्लाई किया है, किस विषय में अप्लाई किया है। तो इसलिए आयोग ने 37 ऐसे अभ्यर्थियों को बताया है कि ये हमें पता तो चला है, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं चल रहा है कि किस सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आयोग का कहना है, लेकिन ये तो बहुत हमको लगता है कि इलॉजिकल है, क्योंकि हर एक छात्र ने फॉर्म भरा होगा तो उसमें किस सब्जेक्ट में अप्लाई किया उसी समय भरना होता है, किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया भरना होता है। पता नहीं अब क्यों दिया गया तो जेसीसी बता सकता है, लेकिन हाँ ये 37 अभ्यर्थियों की सूची दी गई है जिसमें कि उनका सत्यापन करना संभव नहीं है। जेसीसी खुद बता रहा है कि हम इनका सत्यापन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ये मूल याचिकाकर्ता में है लेकिन जेसीसी इनका सत्यापन नहीं कर सकती क्योंकि कुछ इसमें मिसिंग है उनके अनुसार। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिटीशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और उनका नाम कैंडिडेट का दिया हुआ है। अतः उपयुक्त सभी 37 याचिकाकर्ता जिनका विवरणी उपयुक्त सूची में अंकित है को निर्देश दिया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन की सत्यापित प्रति के साथ अपने प्रवेश पत्र की प्रति, मतलब कि जो उनका एडमिट कार्ड है उसका कॉपी लेकर आयोग कार्यालय में आपको जाना है। 13/12 तक जमा करना सुनिश्चित करना होगा ताकि उनके दावे का सत्यापन कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठता है कि जैसे कि 37 का ये सत्यापन करना संभव नहीं बता रहे हैं, तो इन सारे 37 जो मूल याचिकाकर्ता हैं, कोई याचिकाकर्ता ना बोले तो कैंडिडेट बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, तो ये कैंडिडेट है, तो क्या इनका सत्यापन होगा ही नहीं या फिर कुछ विकल्प भी नहीं है इनके पास, पूरा रद्द माना जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। आयोग ये बोल रहा है कि आपको अपना जो है एडमिट कार्ड और जो मूल याचिकाकर्ता जो एक शायद झारखंड उच्च न्यायालय में एक सत्यापित प्रति है उसको भी लेकर आपको आयोग के कार्यालय में 13/12 तक जमा करना है। तब उसके बाद जो है आयोग विचार करेगा और हो सकता है कि अगर सही चीज सही रहा तो उनको भी सत्यापन मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल किया जाएगा और उनका भी सिलेक्शन होगा, ये कहना है आयोग का। क्लियर है? तो ये जो 37 नाम जिनका आया उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एडमिट कार्ड और जो चीज़ मांगा गया है वो लेके 13 दिसंबर तक जमा कर दीजिएगा आयोग कार्यालय में। अगर अभी है तो अभी से जमा करना प्रारंभ कर दीजिए, और जिससे कि आप भी जो 14 और 15 तारीख को जो सत्यापन हो रहा है मूल याचिकाकर्ताओं जो कैंडिडेट हैं उनका, तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। ये चीज़ जरूर कीजिएगा। तो फाइनली ये जो 2 नोटिस जारी किया गया था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब बोलिएगा सर कि मेरा भी मूल याचिकाकर्ता में हम भी शामिल थे लेकिन मेरा मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, उसके लिए यहाँ पर देखिएगा आयोग में तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है इस नोटिस में, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर था जैसा कि हमने बताया कि शीघ्र जारी होगा अन्य विषयों के याचिकाकर्ताओं की सूची, मतलब कि बाकी की यन याचिकाकर्ता मूल याचिकाकर्ता में अगर वो हैं तो उनके लिए भी अलग से मेरिट लिस्ट जल्दी आयोग जारी करेगा। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए मूल याचिकाकर्ता जो थे सभी का जारी हो गया, बाकी के कैंडिडेट क्या, उनके लिए भी आयोग ने भी तो क्लियर नहीं कहा है, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में उनके लिए भी मेरिट लिस्ट जो है जरूर जारी किया जाएगा। तो आप भी चिंता न करें, सिर्फ धैर्य रखें। अगर आप इतने साल धैर्य रख सकते हैं तो कुछ और महीने या कुछ दिन तो धैर्य रख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अपनी तैयारी और जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में बेहतर करते रहें, ताकि इसमें भी आपका है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। फाइनली ये पूरा डिस्कशन करना था, बहुत सारे छात्र इसके बारे में बोल रहे थे, और फाइनली आपका ये जो है वीडियो यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। साथ ही आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप अपने सलाह ले सकते हैं, या फिर आप अगर कॉल रिसीव ना हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जितना जल्दी हो सकता है आपको वहाँ पर जो जो जेन्युइन रिप्लाई जो बेस्ट है आपको वहाँ पर जो रिप्लाई है आपको दिया जाएगा। और जो भी छात्र आने वाले परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे मौके मिल रहे हैं पीजीटी के रिगार्डिंग, टीजीटी के रिगार्डिंग, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ शिक्षक से संबंधित शिक्षकों के एग्जामिनेशन संबंधित हर महीने नए बैच स्टार्ट होते हैं। तो इस महीने का जो बैच है वो 10 दिसंबर से जो है स्टार्ट हो रहा है। जो भी छात्र अभी तक इस बैचेस में नहीं जुड़े हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं झारखंड +2 टीचर के लिए, झारखंड हाई स्कूल टीजीटी के लिए, जेटेट न्यू जेटेट के लिए, या फिर सहायक आचार्य जो जेटेट पास है उनके लिए, या फिर अन्य टीचर से संबंधित नियुक्ति के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं 10 दिसंबर से। और ये बैचेस जो होंगे मॉर्निंग
आफ्टरनून और इवनिंग, आपको जो सूटेबल टाइम लगे उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। इवनिंग में भी हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे छात्र जो है जॉब में होते हैं, तो शाम में अपना उनका बेस्ट टाइमिंग होता है। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको वहाँ पर रिकॉर्डिंग वीडियोज़ भी मिलते हैं, क्योंकि हमारे क्लासेस की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सारे लाइव क्लास के अकॉर्डिंग, लाइव क्लास के साथ आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिलता है। नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें एक जगह उपलब्ध होती है। ऑफलाइन क्लासेस के जैसा सारी फैसिलिटी होती है, डाउट सेशन वगैरह। ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको डाउट पूछने के लिए भी प्रत्यक्ष रूप से सर से बात कर सकते हैं क्लास के दौरान ही, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। भी छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, हमारे एप्लीकेशन स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।